चलो, रुकावट 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 आ रहे, उसको पकड़ के आग में झड़क दो। क्या लिखा है वहां पर? पढ़िए उसका 28वें अध्याय का दूसरा वचन। और उन जंगली लोगों ने हम पर अनोखी कृपा की, क्योंकि मेघ के कारण जो बरस रहा था और जाड़े के कारण उन्होंने आग सुलगाकर हम सब को ठहराया। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोर कर आग पर रखा, तो एक सांप आंच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। पौलुस को पकड़ लिया, पौलुस को हाथ में पकड़ लिया। बाइबल में लिखा है हाथ उठाकर प्रार्थना करना। कई बार हमें प्रार्थना जीवन में बहुत प्रॉब्लम करता है। प्रार्थना जीवन में उसको हाथ में पकड़ लिया। शैतान कहां पकड़ता है? बाइबल अध्ययन में और प्रार्थना जीवन में। आंच पाक कर निकला शैतान। अभी क्या करना है? पढ़िए। पढ़िए। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोर कर आग पर रखा, तो एक सांप आग पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। जब उन जंगलियों ने सांप को उसके हाथ में लटके हुए देखा, तो आपस में कहा, सचमुच यह मनुष्य हत्यारा है कि यद्यपि समुद्र से बच गया तो भी न्याय ने जीवित रहने। 5वीं वचन पढ़ो, 5वीं वचन। तब उसने सांप को आग में झटक, सुनिए, सांप को आग में उन्होंने झटक दिया। कई बार क्या करते हैं हम, ऐसे विषयों को लेके चलते हैं हमारे जीवन में, कुछ टेंशन को लेके चलते हैं, सांप की समान कुछ विषयों को लेके चलते हैं, वो हमें नुकसान कर सकता है। कितने लोग बोलेंगे मुझे छुटकारा की जरूरत है, रिवाइवल प्रार्थना तो है लेकिन मेरे अंदर एक रिवाइवल आ रहा है, हमें उसको झिड़क दो। कुछ बीमारी ऐसे है हमें पकड़ा है, शुगर, बीपी और अन्य बीमारी और अन्य टेंशन। अभी भी हमें कई टेंशन, भविष्य के बारे में चिंता। कितने लोग आज उसको झड़कने के लिए तैयार है? मैं पहले ही बोला था 23 लोग था, 4 लोग सांप को झड़कने के लिए तैयार चले गए वो लोग क्योंकि मैंने बोला नेटवर्क की प्रॉब्लम करेगा, शैतान परेशान करेगा। लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड, आप सभी लोग जल्दी आ गए मीटिंग में। परमेश्वर हमें, मैं कहने का मतलब क्या है, शैतान हमें परेशान करते हुए उसको झड़क दो बस। अगर आग में झड़कने की जगह जमीन में झड़केगा तो क्या होगा? वापस आ जाएगा। भारतीय बन का क्या होगा? वापस आएगा। तो परमेश्वर ने मूसा को बोला उस सांप को पकड़ो, यानी जिस लाठी जो सांप बन गया, यानी एक तरफ से चमत्कार की छड़ी बोलते हैं, वो चमत्कार की छड़ी मतलब कल से विश्वासी लोग एक एक छड़ी लेके मत घूमना। पादरी साहब ने बोला चमत्कार की छड़ी है आजकल पास्टर लोग ऐसे है, रूमाल लेके घूम लेते हैं, कंबल लेके घूम लेते हैं, और कई लोग बोलते हैं पेन के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। हमारी परमेश्वर की सामर्थ हमारा मिट्टी के बर्तन में रखा है। आज रात काल पवित्र आत्मा हमसे कहता है कि हमें उसको झड़क दो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। टेंशन को झड़क दो। अभी निर्गमन 14 में आए 15 वचन। तब यहोवा ने कहा, तू क्यों तोहाई देख रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करें। हाँ, और तू अपनी लाठी उठाकर
अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह 2 भाग हो जाएगा। तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। 20वीं वचन पढ़े, 20वीं वचन। इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इस्राएलियों की सेना के बीच में आ गया, और बादल और अंधकार तो था, तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा और वे रात भर एक दूसरे के पास न आए। पढ़ो 21। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया। मूसा ने हाथ समुद्र की ओर बढ़ाया। जिस लाठी जो सांप बन गया, उस लाठी से उन्होंने हाथ समुद्र की ओर बढ़ाया। मत्ती 8 का पहला वचन पढ़िए, मत्ती 8 का पहला वचन, मत्ती 8 का पहला वचन। जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। और देखो, एक कोढ़ी ने पास जाकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु ने हाथ बढ़ाकर छुआ है? अगर हम हाथ बढ़ाएंगे तो यीशु भी हाथ बढ़ाएगा। आज रात का हमारे विषयों में यीशु टच करना है, हमारे विषयों में यीशु की हमें हाथ की स्पर्श होना है। कितने लोग बोलते हैं, प्रभु जी स्वर्ग की सिंहासन से मेरे विषयों में स्पर्श कर दे। आमीन, हालेलुया, आमीन। हम प्रार्थना करते करते 19 दिन हो गया। 1000 दिन की प्रार्थना की, 19वां दिन में हम आए। अनिता दीदी बोल रहे अभी तो बहुत है, अभी तो 3 साल और पड़ी है। धीरे 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 गांव में एक कहावत है केरला में, धीरे खाएगा तो ताड़ की पेड़ को भी खा सकता है ना। धीरे धीरे हम प्रेयर करेंगे। ये प्रेयर हमारे छुटकारे के कारण है, ये प्रेयर हमारे छंगाई की कारण है। यीशु हमारे विषयों की ऊपर हाथ बढ़ाने जा रहा है। कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु की उपस्थिति मेरे विषयों में है, यीशु की अभिषेक मेरे विषयों में है। आमीन, हालेलुया। मैंने पहले ही प्रार्थना विषयों में कहा, हमारे जो विषयों में बदलावट आना है, हालेलुया। हमारे जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम करना है, हालेलुया। हमारे जिंदगी में परमेश्वर अद्भुत काम करने जा रहा है, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा से कहा, जब तक तू हाथ नहीं बढ़ाएगा ये समुद्र 2 भाग नहीं होगा, तुम बीच में से नहीं जा सकेंगे। इसलिए हाथ बढ़ाना पड़ेगा, हाथ बढ़ाना पड़ेगा। प्रार्थना जीवन में आगे बढ़े, प्रार्थना जीवन, प्रार्थना करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। समुद्र पीछे चले जाएगा, यरदान आपको देके वापस लौट जाएगी, परेशानी वापस लौट जाएगा। हम देखिए मेरे प्यार, हम ज्यादा प्रेयर करें तो शैतान बोलेगा, शैतान थक जाएगा। शैतान बोलेगा, अरे तू करते रहे, मैं तो मेरा काम, तो भग जाएगा उससे। अगर हम प्रार्थना को स्टॉप कर देंगे तो क्या होगा? फिर परेशानियां बढ़ेगी। वास्तव में इसको पूंज को पकड़ा अच्छा हो गया। प्रभु ने बोला पूंज को पकड़ लेना। मूसा से प्रभु ने कहा उसका पूंज को पकड़ लेना, लेकिन यीशु मसीह विश्वासियों से कहा उस मूसा के समय में पूंज पकड़ने से काफी हो जाता था, लेकिन यीशु के समय यीशु ने कहा सांपों को, बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार मैंने दिया। प्रभु ने वह पूंज पकड़ने से काम नहीं चलेगा, सांपों को, बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार मैंने दिया। आपको समझ में नहीं आया? अभी पूंज पकड़े तो काट देगा। इसलिए मूसा के समय में पूंज पकड़ने के लिए बोला। लेकिन भजन संहिता में क्या कहा? भजन संहिता में 91 में क्या लिखा है? 91 13 वचन पढ़ो। तो सिंह और नाग को कुचलेगा,
तो जवान सिंह और अजगर को वो हेमा, मारेगा। वहां 4 जानवर के बारे में लिखा है, वो 4 जानवर के नाम एक एक करके बोलो। सिंह, नाग, जवान सिंह और अजगर। सिंह, नाग, जवान सिंह, अजगर। अभी 4 हो गया। सरिगा बहन कितना हो गया? सुषमा मैडम कितना हो गया? 4 हो गया। पहले कितना था? पहले 1 परेशानी थी, अभी 4 परेशानी होगी। 4 अलग अलग स्वभाव के सिंह, शेर। आपको मालूम है शेर के बारे में। नाग, मलयालम में आनली लिखा है। आनली मतलब मलयालम में रक्त है ना, रक्त पांब, रक्त सांप। और रक्त आनली। 4 प्रकार, अभी 4 हो गया। तो वास्तव में हमारे जीवन में भी यही होता है ना। शेर से लड़ेगा तो पीछे से जवान सिंह आएगा, जवान सिंह से लड़ेगा तो सांप आएगा, सांप से लड़ेगा तो नाग आएगा। तो क्या करेंगे? इसलिए प्रभु ने क्या बोला? देखो झुंड 4 हो गया। अभी दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने क्या किया मालूम है? दाऊद के साथ 2 था। कोई भी बोल सकता है कि मैं उस अध्याय निकालने नहीं चाहता, कोई भी निकाल के बोलिए। और हिंदी में बालू, भालू और शेर। तो वहां पर बाल और शेर, जहां पर भी देखो शेर है। पहला पत्रस में, पहला 5वीं अध्याय में क्या लिखा है? पहला पत्रस 5वीं अध्याय का 8 पढ़िए। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता। अभी उन्होंने रूप बदल दिया। देखिए, अजगर को छोड़ दिया ना। और कौन कौन है? अजगर और नाग को छोड़ दिया। और किसको? जवान सिंह को छोड़ दिया। उन्होंने, शेर ने बोला मैं अकेले जा रहा हूं। पढ़िए क्या लिखा है? सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान। वो गरजे हुए आ रहा है, गरजते हुए आ रहा है, इतनी परेशानी से आ रहा है। अभी लूकास सुसमाचार में प्रभु ने कहा राउंड ना है सांपों को। अभी ठीक है, लूकास सुसमाचार में क्या लिखा है? लूकास सुसमाचार में क्या लिखा है? लूक 10 उसकी 19 वजह। लेविन है क्या? विलियम हमारे विलियम छोटू। ये कितनी जानवर के बारे में मैंने बताई, वो सारे जानवर मन में याद रखना। और लेविन और सरिया बहन, भारती बहन, अनिता दीदी, हेमा, कोई भी बोल सकता है कौन कौन सा है। पढ़िए 10 का 19। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रुओं की सारी सामर्थ पर। ठीक है, अभी कौन कौन आ गया? विलियम, सांप आ गया, बिच्छू, शत्रुओं की सारी सामर्थ, शत्रु की सारे सामर्थ। हेलो, यीशु मसीह क्लियर बता के दे रहे, शत्रु की सारी सामर्थ। कितनी जानवरों के बारे में? अभी बिच्छू भी आ गया, बिच्छू भी आ गया। अभी पूंज पकड़ने से काम नहीं चलेगा। पूंज पकड़ने की प्रार्थना क्या है? आमीन आमीन। पूंज पकड़ने के तरीके मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिए। यीशु के नाम से चले जा, वो वापस आ जाएगा। एक बार केरल में मैं एक जगह पर मीटिंग के लिए जाते वक्त मैंने बताया अजगर, जवान सिंह, नाग, है ना। अभी आगे हम आते हुए वचन में आते हुए वहां पर लिखा है शैतान को बहाने के लिए हम क्या कहते हैं? यीशु के नाम से चले जा शैतान। थोड़ी देर में वो वापस आ जाएगा। एक स्टोरी में आपको बताता हूं। कुछ दिनों की पहले हमारे एक बाइबल कॉलेज में हम लोग सफाई कर रहे थे। उसमें एक व्यक्ति प्रचार के लिए एक नोट लिख कर रखा था। उसमें ऐसा था, एक आदमी
मेरे पास कैमरा के बैग है, ये बैग है, कैमरा के बैग है मेरे पास। ध्यान से सुनिए, पैसा नहीं है, हर से सोच रहे पैसा होगा पैसा नहीं है इसमें, कैमरा के बैग है। इसके अंदर एक व्यक्ति मछली ले जा रहा था, ऐसे मछली ले जा रहा था, तो उसके पीछे 1 किलोमीटर से कुत्ता आ गया है, कुत्ता आ गया, 1 किलोमीटर से कुत्ता आ गया। इस आदमी बोल रहा चले जा, थोड़ी देर बाद चले जाएगी फिर वापस आएगी, क्योंकि इस कुत्ते के मछली कहां पर पड़ी है, हमारे बैग में पड़ी है। थोड़ी देर आया और भाग जा, वापस आ जाता है शैतान। हम कई बार शैतान को बोलते हैं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, वो चले जाता है। कितने बार बोला होगा आपने? अगर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हम बोलेगा तो वो यहां नहीं, वो यहां से रॉकेट देगा अपना, रॉकेट जैसे भागेगा वो। कितने लोग बोलेंगे? अभी भी जो हाथ में दर्द है ना, अभी भी जो बीमारी है ना, अभी भी जो डिप्रेशन है ना, आधे रात कल बोलने के लिए तैयार, बोलना आमें। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद इस आदमी ने वो मछली लेकर उसको दे दिया, जा, चुपचाप चले गया। प्रेज़ द लॉर्ड। गर्जने वाला सिंह के समान शैतान हमारे विरोध में है, लेकिन यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा में हम जय प्राप्त करेंगे, आत्मा की अभिषेक में हम जय प्राप्त करेंगे, आत्मा की अभिषेक में जय प्राप्त करेंगे, शैतान की शक्तियों को सामना करेंगे। कितने लोग बोलेंगे शैतान को शक्तियों का हम सामना करेंगे? हालेलुया, हालेलुया। शैतान की शक्तियों के ऊपर, शैतान की युक्तियों के ऊपर यीशु मसीह के नाम से हम प्रबल होने जा रहा है। मैं हमेशा कहता हूं शत्रुओं की सारे सामर्थ्य पर राउंड देने का अधिकार मैंने दिया, राउंड देने का अधिकार। हमेशा बोलना है शैतान को बोलना है गेट आउट। कई लोग क्या बोलते हैं? आजा आजा बैठ के चाय पी ले, कॉफी पी ले। शैतान, एक उदाहरण बोल रहा हूं मैं। देखिए कुछ दिन पहले, 2-3 साल 4 साल पहले मेरे हाथ में बहुत परेशानी था। मेरे हाथों में इतनी जलन हो रहा था। मैं मेरे मिसेस को बोला मेरा हाथ में जलन हो रही है। मेरी मिसेस ने बोला, किचन में खाना बना रहे थे, एकदम वहां से गुस्से से आके बोला इतनी सारे लोगों के लिए आप प्रेयर करते हैं, प्रेयर करके उसको निकाल दो। 2016 में मैं बोला मैं मेडिकल स्टोर से दवाई लूंगा, नहीं कोई दवाई नहीं। मैंने प्रार्थना किया, उसी समय वो ठीक हो गया। आप भी हम ठीक हो सकते हैं, हाँ भी चंगाई प्राप्त कर सकते हैं। पादरी साहब हम चर्च में तो नहीं आए, कैसे चंगाई पाएंगे? है ना मार्गरेट आंटी? आप भी, शिल्पा इसी वक्त, यस्तर इसी वक्त, आप भी इसी वक्त प्रभु हमें चंगा कर सकता है। अभी कितने लोग तैयार है? अयो तैयार हो जाओ, चंगाई पाओ, आनंद पाओ, छुटकारा पाओ। ये वचन सुनते हुए आप विश्वास करेगा तो पवित्र आत्मा आपके अंदर क्रिया करेगा, आपकी परेशानी को निकाल देगा। आत्मिक छुटकारा हो रही है। अब तो बागर की, मैं आपको जितने लोगों की आत्मिक अंग खुले हुए हैं वो अभी देख सकते हैं हमारे जीवन में क्या छुटकारा हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आत्मिक तौर पर मेरी आंख खुला हुआ है, इसलिए मैं देख सकता हूं। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने हागार की आंख खोल दी। उत्पत्ति की किताब में आइए, कोई भी खट्टो के ना जाइए, अभी मैं समाप्त करूंगा। उत्पत्ति की किताब 21वें अध्याय का 19 वचन पढ़िए। परमेश्वर ने उसकी आंखें 19 वचन पढ़िए। हाँ, उसको पढ़ो। परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और तो तब तक उसका अंग, तब तक सुनिए, तब तक क्या उसका अंग बंद था क्या? नहीं,
एफिसियों की पत्री पढ़िए, जल्दी से कोई एफिसियों की पत्री पढ़िए। एफिसियों की पत्री पेन ने तो लिख के ले लेना, बाद में ये वजन नहीं मिलेगा। एफिसियों की पत्री पढ़िए, उसका 1:17 पढ़िए। हाँ, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योति में। हमारे मन को भी एक आंग है, 2 प्रकार की आंग है। एक तो शरीर में आंग है, मन में भी प्रभु ने एक आंग दे दिया। अभी हागार का शरीर की आंग तो पहले से खुला हुआ था, लेकिन प्रभु ने उसकी मन की आंगों को ओपन कर दिया। शारीरिक चीजें, शारीरिक संसारिक बातें शारीरिक आंग से, हमारा प्रार्थना विषय के जवाब को अगर उत्तर पाना है तो मन की आंखें खोलना है। प्रभु ने उसकी मन की आंखें खोल दिया। उत्पत्ति 21 का 19वीं वचन पढ़िए। कई लोग बोल रहे पादरी साहब 8 बज गया अभी। परमेश्वर ने कई लोग बोल रहे मैं बंद कर रहा हूं, 8 बजे मेरे को मालूम है 8:02 हो गया, अभी 2 मिनट और रुक जाए आंख खुल जाएगा। पढ़िए। परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उनको एक कुआं दिखाई पड़ा, तो उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया और परमेश्वर उस लड़के के साथ रहा। और जब वह खड़ा हुआ तब जंगल में रहते नहीं, 19 वचन एक बार और पढ़ो, 19 वचन। परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। मलयालम में लिखा है सोता दिखाई पड़ा। जब हमारा भीतर आंग खुल जाएगा, हमारा आशीष नजर आ जाएगा। तो कितने लोग प्रेयर करेंगे, प्रभु जी मेरे भीतर आंग खुल जाए। आमीन, आमीन। 20वीं वचन में क्या लिखा है? 20वीं वचन पढ़िए बहन, 20वीं वचन पढ़िए, 20वीं वचन पढ़िए, 20वीं वचन पढ़िए। और परमेश्वर उस लड़के के साथ रहा और जब वह बड़ा हुआ तब जंगल में रहते धनुष। आज रात काल पवित्र आत्मा हमसे कहता है हमें हालेलुया हमारे भीतरी अंग खुल जाए। प्रभु जी व्यक्तिगत जीवन में मेरी प्रार्थना विषयों में परमेश्वर हमें उत्तर देने जा रहा है। अभी भी कई डाउट है मन में, प्रभु सुनेगा, कब सुनेगा? कई लोग बोलते हैं कब तक, कई लोग परमेश्वर से पूछते हैं कब तक? परमेश्वर बोल रहा है जब तक। कब तक? जब तक मालूम है आपको? हम कई बार बोलते हैं कब तक प्रभु हमें आशीष देगा? प्रभु बोला है जब तक। ये जब तक कब तक क्या है? कब तक मतलब यह है प्रार्थना भी नहीं करना, इंतजार करते रहना। लेकिन जब तक ये है याकूब जी की जैसे, जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा तब तक। कब तक? जब तक, तब तक। ओ हालेलुया! कितने लोग बोलेंगे हालेलुया? तो ये प्रार्थना में पिछले दिनों में प्रार्थना चलते हुए मैंने रियलिटी में देखा कुछ चेंज आया। कोटा में आया, मेरी कलीसिया में भी आत्मा में आया, मैं देख रहा हूं। वो चेंज हमारा परिवार में भी आ जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यस, यीशु के नाम से वो आत्मा की अभिषेक हमारे परिवार में उतरने जा रहा है। हमारी परिस्थिति हम बदलने जा रहा है। प्रार्थना करने वाला कभी लज्जित नहीं होंगे। बोलिए हम लज्जित नहीं होंगे। आमीन। कितने लोग बोलेंगे हम लज्जित नहीं होंगे? यीशु मसीह की नाम से हमें प्रार्थना करने वाला हम लज्जित नहीं होंगे। प्रभु हमारा जीवन में चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। आज रात काल समय काफी होने की वजह से मैं ही प्रार्थना करने जा रहा हूं। आज एस्तेर की वीडियो ऑन करे, उस बच्चे के लिए प्रार्थना करें, यीशु के नाम से उनकी डरावनी खत्म हो जाए।
ओ राबाना शंदा हौडाबर हद्दना। ओ हालेलुया। बेंगलुरु मुंबई से उस बच्चे को वो पानी ले लीजिए, एक गिलास में पानी ले लीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज रात का सभी लोग, केवल एस्तर के बच्चे के लिए नहीं, हम सभी के लिए मैं प्रे करने जा रहा हूं। हालेलुया। यीशु के नाम से एस्तर के बच्चे के लिए प्रे करते हैं। यीशु के नाम से परमेश्वर ने आप चंगाई दे। मैं आप सबका नाम लेकर प्रेयर करने जा रहा हूं, सबका परिवार का नाम। इसलिए गायब नहीं होना है कोई भी। 8:06 हो गया पादरी साहब, हमें खाना बनाना है, 2 मिनट और वेट कर दो। चपाती 2 मिनट में बन जाएगा, नहीं तो पहले आटा गूंद कर दो। थोड़ा सा और मैं आपके लिए प्रेयर करने जा रहा हूं। 2 मिनट और मेरे साथ कितने लोग आत्मा में प्रेयर करेंगे? आमीन। अन्य भाषा में प्रेयर करेंगे। ओ हालेलुया। और कितने लोग चाहते हैं प्रभु जी मेरे जीवन में तू चमत्कार करे। रेगा बारा गादाना शानदारा बाना भौशबर गडगजना हंदल गौड़ा बरादरा। ओ हालेलुया हालेलुया। आमीन 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 आमीन। अनिता दीदी के लिए आमीन आमीन। यीशु के नाम से मेरा और मेरे परिवार में आमीन बंधन, तमाम कलीसिया के विरोध में, कलीसिया के विश्वासियों के विरोध में आमीन बांधने वाला तमाम अंधकार की शैतान की शक्तियां दूर हो जाए। अनिता दीदी के लिए प्रे करते हैं, अन्नमा मैडम के लिए प्रे करते हैं, अंगिता के लिए प्रेयर करते हैं, भारती बहन के लिए प्रे करते हैं, एस्तर बहन के लिए प्रे करते हैं, हर्षा के लिए, हेमा के लिए, झांसी के लिए, लेविन के लिए और पलक यीशु के नाम से, गीता के लिए, राजेश अंकल के लिए, सलोनी के लिए, संजू के लिए, संजू भाई के लिए, सरिया बहन के लिए, आमे मार्गरेट आंटी परिवार के लिए, शैलजा के लिए, शिल्पा बहन के लिए, सुषमा मैडम के लिए, सृष्टि के लिए, तृप्ति बहन के लिए, प्रज्ञेश ब्रदर के लिए, रीगा बाराबर सभी थोड़ी देर प्रार्थना करें, कोई भी चले ना जाए। 2 मिनट और प्रभु की शरणों में राघाबाना यीशु के नाम से छुटकारा हो जाए। शाबागारा बाला हंदारा बाला भोशबरगडगदरा भौडबरा दलगडगदरा रेगा बलगडगदरा। एक बहुत बड़ी हाथ प्रभु मुझे दिखाई दे रहा है, ऐसे एक बहुत बड़ी हाथ। यस, प्रभु ने हमारे विनती को सुना है। तालियां बजाकर महिमा करे, तालियां बजाकर महिमा करे। आज रात कल पवित्र आत्मा हमारे मध्य में कार्य किया है। हमें पवित्र आत्मा मुझे एक दर्शन देख रहा है, जैसे शिमशोन ने एक खंबे को गले लगाकर हिलाया, वैसे कितने लोग तैयार है अपने विषयों को लेकर हिलाए। यीशु के नाम से एरिको की शगरपना जैसे गिरा, वैसे हमारे विषयों में परमेश्वर जवाब देने जा रहा है। यस 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 यस। आमीन हालेलुया। चीटे चीटे से बारिश की समान प्रभु में आशीष देने वाला है, आशीषों से परमेश्वर में माला माल करने वाला है। ओडा बारा बाला बा शानदारा बो शबर हंदरा। आज रात कल में अपने आशीष के इसलिए धन्यवाद। आमीन। प्रभु जी आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में बने रहे, आने वाले दिनों में भी हमें आप आशीष करें प्रभु, यीशु का नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आने